मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 3-4 दिन मैं बुखार में और शरीर एक दर्द पीड़ा में और इससे ग्रसित थी। और लेकिन प्रभु हमारा बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे मेरे पति की भी तकलीफ़ है और उनको भी 2-3 दिन से तकलीफ़ें हैं। मेरी बेटी दीक्षिता, उनकी भी उनको भी लूज मोशन हो रहे हैं, दर्द पीड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान कितना भी परेशान कर ले, पर वो कभी भी हम लोगों को मार नहीं सकता, हम लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमने परमेश्वर के उन वचनों को परमेश्वर के बोला जो कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में दिया है। भजन संहिता 118:17 में इस प्रकार दिया हुआ है कि मैं ना मरूंगी। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु कहता है मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी जी, और परमेश्वर के कामों का वर्णन किया करूंगी। जिस तरह से अभी मैं परमेश्वर के वचनों को लोगों को बता रही हूँ, उसी तरह से मैं परमेश्वर के वचनों को बताती रहूँगी। इसी तरह से भजन संहिता 120:1 में लिखा हुआ है, संकट के समय, जिस समय हम बहुत बुखार में थे, बहुत तकलीफ में थे, उस समय मैंने वचन को बोला कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। और उसी के सुनने के कारण आज मैं आपके साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ। इसी तरह से अगर हम देखें नीति वचन उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद में भी जो मैंने परमेश्वर से बातचीत की और परमेश्वर से को उसका वायदा स्मरण दिलाते हुए मैंने विनती की, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, जैसे वो वचन हमें बताता है कि हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है और यहोवा का केवल हमें क्या मानना है, भय मानना है। केवल हमें यहोवा का भय मानना है और बुराई से हमें अलग रहना है, क्योंकि हम लोगों का एक नेचर है कि हम कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, इस तरह से हम बुराई करते रहते हैं। तो परमेश्वर का ये वचन बताता है कि हमको बुराई से अलग रहना है। ऐसा करने से तेरा परमेश्वर ये कह रहा है, यदि हम बुराई से दूर रहेंगे और यहोवा के वचनों को पढ़ते रहेंगे, उसको बुद्धिमानी से उस पर दृष्टि डाले रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा। और उसी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ पर आपके साथ बातचीत करने के लिए, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए यहाँ बैठी हूँ। और तेरी हड्डियाँ पुष्ट होंगी, जबकि हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में बहुत पीड़ा थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये पीड़ा, ये तकलीफ जाती रही। इसी तरह हमारे पति के भी मेरे को भी शारीरिक पीड़ा थी और वो भी प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया ताकि आज हम लोग बैठकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इसी के साथ साथ पास्टर अमित माइकल का, पास्टर जॉन लो का, जिन्होंने जब सुना कि हम लोग तकलीफ में हैं तो वो हमारे पास आए, उनकी पत्नी भी, और उन लोगों ने प्रार्थना किया। तो वचन के अनुसार, जैसा वचन कहता है कि प्रभु के सेवकों को बुलाकर बुला और वे तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने भी हम लोगों के लिए, तीनों के लिए प्रार्थना किया। सो मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम लोगों को चंगाई दी। इसी तरह से मैं धन्यवादित हूँ फ्रंटी की चंगाई के लिए कि वो अस्पताल से घर जा सका। प्रभु आप उसको सुरक्षित रखें सदैव। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दया, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय है
पवित्र आत्मा के कारण जिस समय प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहा था और वो उसका स्वर्गारोहण होने को था, तो उस समय उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें एक सहायक दे के जाऊंगा, और वो है सत्य की आत्मा। और ये सत्य की आत्मा, उन लोगों ने कहा कि ये सत्य की आत्मा जो है तुम लोगों को हमेशा उचित मार्ग बताएगी और सत्य के मार्ग पर ले जाएगी, और यदि तुम उसकी सुनोगे तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगी। और इस तरह से उसने ये कहा, अगर हम यूहन्ना 16 उसका 15 पद देखें तो वहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। पिता मतलब परमेश्वर का है, और यीशु जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। तो जिस तरह से अगर हम सांसारिक चीज़ों को भी देखें तो जो संसार की चीज़ें हैं वो अगर पिता की हैं तो वो बच्चों की भी है। तो चूँकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसने ये कहा कि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और वो कह रहा है कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन बातों को वो बार बार तुम्हें स्मरण दिलाएगा और बताएगा। कौन? सत्य की आत्मा। फिर मरकुस 9:32 अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। अब बड़े कंफ्यूज हो गए चेले। उन्होंने कहा ये क्या कहता है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ हूँ और थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊँगा। तो वो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। तब क्या हुआ, इसमें लिखा है 9:32 में, ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे इससे पूछने से, और वो प्रभु यीशु से पूछने में वो चेले डर रहे थे कि हम कैसे इनसे पूछे कि ये क्या बात है कि थोड़ी देर में आप हमारे साथ हैं, थोड़ी देर के बाद आप चले जाएंगे। ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब प्रभु का स्वर्गारोहण जो है, प्रभु स्वर्ग पर उठाया जाना, यीशु ने चेलों से अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें एक एक करके बताया। और चेलों से कहा कि फिर उन्होंने चेलों से कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। तब आपस में चेले कंफ्यूज हो गए, बातचीत करने लगे कि अरे ये कैसी बात कर रहा है हम लोगों से कि तुम थोड़ी देर में देखोगे और थोड़ी देर में नहीं देखोगे। तब यीशु जो अंतर्यामी था उसको पता चल गया कि ये चेले क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं और क्या हमसे पूछना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसने उनको बताया कि देखो मैं जब चला जाऊंगा तो एक सहायक तुम्हारे लिए दूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और जिसकी तुम्हें आज्ञाओं को मानना होगा और उसके अनुसार तुम लोगों के बीच जाओगे और वचनों का प्रचार और प्रसार करोगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के बारे में उन लोगों से बातचीत की। और यीशु ने फिर एक स्त्री का भी उदाहरण दिया कि जब एक स्त्री होती है और उसको बच्चा जन्ना होता है तो बच्चा जन्मते समय उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। और जैसा कि आप देखिए, जब यीशु मसीह परमेश्वर जब उस गत्समनी बाग में आया और उन लोगों ने वो फल खा लिया, उसने पूछा किसने खाया, उसने कहा हवा ने दिया। उसने कहा कि सर्प ने मुझे खिलाया। तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और उस समय स्त्री को दिया कि वो कष्ट से बच्चा उत्पन्न करेगी। तो फिर यहाँ भी वही बात कह रहा है कि
देखो, एक स्त्री है, उसे बहुत कष्ट से बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपने कष्ट को भूल जाती है और वो उस बच्चे के साथ मगन हो जाती है। तो यीशु ने उस स्त्री का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको ज़रूर ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए एक सहायक तुमको देकर जाऊँगा जो तुम्हारी मदद और अगुवाई करेगा। अगर आप 16:32 में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। जी, हमको जो मांगना है वो परमेश्वर से अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर जो है अपने बेटे यीशु के नाम से हम लोगों की सहायता और मदद करता है। पवित्र आत्मा के कार्य, अब हम देखें पवित्र आत्मा के क्या कार्य हैं। विश्वासी को मसीह से जोड़ना। एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो आत्मा जो हमारी मध्यस्थ है उसका काम है कि उस विश्वासी को मसीह से जोड़े और उसे सिखाना। क्या सिखाना? पवित्र शास्त्र के वचनों को सिखाना और उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। और आत्मा के फलों का आत्मा के 9 फल है, आप जानते हो। उन फलों को वो फल हमारे अंदर दिखने चाहिए, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण अच्छी प्रकार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यूहन्ना 14:16 में देखे लिखा है, और मैं पिता से प्रार्थना करूँगा, वो तुम्हें दूसरी सहायता देगा कि तुम सदा उसके साथ रहो, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे दुनिया नहीं जान सकती। हाँ, सत्य की आत्मा इसे दुनिया नहीं पहचान सकती है, क्योंकि उसने नहीं देखा और ना उसे वो जानती है। और तुम उसे जानते हो, तुमने जो विश्वास किया है उस विश्वास के कारण, और तुम जो इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हो, तो तुम इस चीज़ को जानते हो कि वो सत्य की आत्मा तुम्हें चीज़ों को क्या करेगा? सिखाएगा, और तुम्हारे साथ साथ वो हमेशा रहेगा और तुम्हारे भीतर हृदय में वो वास करेगा। इसी में अगर आप यूहन्ना 14:26 पद देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वो सहायता अर्थात आत्मा जो मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूँगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हम लोगों को दिया गया है, वो हमें परमेश्वर की बातों को, वचन को सिखाएगा, और मेरी सब बातें और जो बातें यीशु मसीह ने कही उन बातों को वह स्मरण दिलाएगा और सिखाएगा। अगर आप रोमियो निकाले, रोमियो उसका 8 और 14 पद, रोमियो 8 उसका 14 पद, तो वह इस प्रकार से लिखा है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई पाता है वही परमेश्वर का पुत्र। जी, हमें किससे मदद लेनी है, किसकी अगुवाई को प्राप्त करना है? यीशु मसीह की अगुवाई को प्राप्त करना है, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप निकाले प्रेरितों के काम, पवित्र से प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद को देखिए, तो वहाँ लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमें मिलती है तब क्या होता है? हमें सामर्थ प्राप्त होती है, और जब सामर्थ प्राप्त होती है तो हम बहुत सारे कार्यों को यीशु के नाम से कर सकते हैं। और यरूशलेम, और जब सामर्थ पालेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह। जब आप उसके बारे में बताएंगे, यीशु के बारे में, और तो
ये जो पवित्र आत्मा है आपकी सहायता करेगी और आप पूरी जगह जाकर, सारे विश्व में सारी जगहों पर जाकर परमेश्वर के इस वचन को बताएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे वो हमें करता है और किस तरह से वो हमारे लिए वो रास्तों को खोलता है। अगर आप दूसरा यूहन्ना उसका 16 और 3 पद देखें तो वहाँ पर ये है, जब सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा क्या है? जो हमें सत्य की आत्मा मिली है वो वही है जो यीशु के जाने के बाद हमें प्राप्त हुई है। तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। वो आत्मा कभी भी हम लोगों को विचलित नहीं करेगा, हमेशा वो हमें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपने अधिकारों से ना कहेगा। ये नहीं कि वो अपने आप कहेगा, नहीं, वो परमेश्वर और यीशु के द्वारा वो कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही, मतलब जो परमेश्वर से और यीशु से सुनेगा वही चीज़ें आपको वो पवित्र आत्मा बताएगा। अगर तीसरा यूहन्ना आप निकालें उसका 16-13, तो आपने वहाँ पर भी देखा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, किधर हमें जाना है, वो हमें बताएगा, क्योंकि वो अपने अधिकार से नहीं, परंतु वो परमेश्वर और यीशु के अधिकार से बताएगा हमें। अगर आप रोमियो निकालें, रोमियो उसका 8 उसका 26, रोमियो 8 और 26, इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हमें परेशानियां महसूस होने लगती हैं, हम कहीं भी जाने में डरने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और वो स्वयं हमारे लिए विनती करता है। किससे? परमेश्वर से। वो पवित्र आत्मा यीशु से और परमेश्वर से हम लोगों के लिए विनती करता है। रोमियो 8:15 में देखिए लिखा है, रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम सब जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम जो है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और प्रेरितों के काम के अनुसार अगर आप देखें तो उसका 2 अध्याय 38 पद अगर आप खोलें, प्रेरितों 2:38 के अनुसार मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें पाप को छोड़ना है, गंदी आदतों को छोड़ना है और परमेश्वर की ओर मुड़ना है और परमेश्वर से अपने पापों का पश्चाताप करना है और उनको छोड़ देना और कहना है कि प्रभु अब से मैं इन कार्यों को नहीं करूँगा। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब वो क्या करता है, हमें जो है अपने उसमें वश में करता है, या अपने हमें पवित्र आत्मा के दान से वो परिपूर्ण करता है। ये तो आपके सामने इस तरह से कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, लेकिन पवित्र आत्मा के उपहार भी हैं जिसे आप इनाम कह सकते हैं। पवित्र आत्मा के 7 उपहार है। पहला क्या है, देखिए, बुद्धि। पवित्र आत्मा हमें क्या देती है? बुद्धि देती है। फिर दूसरा है समझ देती है कि अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं तो इसको हम कैसे करें, इसको करने के लिए हमें समझ और देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें सलाह देती है, बताती है कि देखो ये गलत है, ये सही है, इस मार्ग पे तुम्हें जाना है, इन लोगों के पास तुम्हें जाना है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ प्रभु चाहता है वहाँ वहाँ उसको वो लेकर जाता है। धैर्य। हम लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम उतावले हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि
बस क्रोधी होकर हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं, तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं। और जो गुस्सा है ना, वो सब पापों की जड़ है। तो परमेश्वर ने कहा है जो उसका पवित्र आत्मा का उपहार है वो है धैर्य, धीरज रखना। कोई कुछ बोलता आप मत जवाब दीजिए, आप हर काम में धीरज रखिए, संयम रखिए और ज्ञान, और हमें वो ज्ञान से परिपूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त वो हमें धर्म परायणता, किस तरह से हमें धर्म के अनुसार अपने का पालन करना और उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसका वो ये भी हम लोगों को उपहार उसने दिया है। फिर प्रभु का भय, और अंतिम जो है 7वां है वो है प्रभु का भय। हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, सब जगह वो उपस्थित रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी आंखों से छिप सकते, हम उसकी आंखों से छिप नहीं सकते, क्योंकि वो हमें देखता है। हमें उसका भय मानने की ज़रूरत है। अगर आप यशाया की पुस्तक खोले, यशाया 11 उसका 2 और 3 पद में देखे लिखा है, पवित्र आत्मा के साथ उपहारों का उसमें वर्णन आपको मिलेगा। यशाया 11 उसके 2-3 को देखे तो वहाँ पर आपको पवित्र आत्मा के 7 उपहार मिलेंगे। पवित्र आत्मा के 9 वरदान, कौन कौन से वरदान जब हमें पवित्र आत्मा मिलती है तो हमें कौन कौन से वरदान मिलते हैं। पहला, ज्ञान का वचन, जो वचन है पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, जो पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं, इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए वो हमें बुद्धि से परिपूर्ण करता है, ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर वो हमें विवेक देता है, वचन, विवेक के वचन वो हम लोगों को देता है, हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है और कहाँ कैसे उन वचनों का उल्लेख करना है, इसका वो हमें वरदान वो देता है। विश्वास, क्या कहते हैं ना, विश्वास हमारी ढाल है। जिस तरह से एक सिपाही जो जाता है तो वो ढाल लेके जाता है ताकि जो वार उस पर किए जाए वो उस पर न लगे। और जब हम जाते हैं लोगों के बीच में, आप जाते हैं, तो वहाँ पर वो वार शैतान के द्वारा हम पर किया जाता है, या लोगों के अंदर जो शैतानी हरकतें होती है उनके द्वारा हम लोगों पर जो वार किए जाते हैं, तो वो हमारे वो हमारे विश्वास को डगमगाना चाहते हैं। तो उसमें आत्मा में क्या है कि हमें विश्वास मिलता है और चंगा करने की शक्ति। आपने देखा होगा बहुत इस समय बहुत चर्चा के विषय है कि ईसाई लोग जो है वो चंगा करें। ईसाई लोग नहीं चंगा करते, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य से परिपूर्ण होके हम लोग किसी के लिए जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी सेवक सेविका जो भी प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, उस पर उसके कान हमेशा लगे रहते हैं और वो उसको चंगाई मिलती है। तो चंगाई हम और आप नहीं देते, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमें होती है उससे चंगाई मिलती है। फिर चमत्कार करने की शक्ति, आपने बहुत बार देखा है कि जिस तरह से पतरस जा रहा था और यूहन्ना भवन में जा रहे थे, वहाँ पर एक लंगड़ा बैठा हुआ था और वो उससे लगा मांगने कि हमें, उसने सोचा जैसे मैं सबसे मांगता हूँ पैसा, तो मैं इससे भी मांगूंगा, इन लोगों से भी। उसने वही कहा। तो उसने क्या कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना सोना ना चांदी, कुछ नहीं, पर हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, और उसी सामर्थ के आधार पर मैं यीशु के नाम से तुम्हें कहता हूँ कि तुम उठ खड़ा हो और चल फिर। और देखिए उसी सामर्थ ने उसको खड़ा किया और वो चलने लगा और उसने भीख मांगना छोड़ दिया। तो परमेश्वर की सामर्थ बहुत
अधिक है। यदि हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं तो हमें विभिन्न तरह की सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। फिर उसके बाद भविष्यवाणी। आप देखिए, बहुत बार आप इस पर भी देखते होंगे मोबाइल पे, और ऐसे भी भविष्यवाणी आप सुनते होंगे कि विभिन्न सेवकों के द्वारा। तो वो भविष्यवाणी करने का भी वरदान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है, और उसी से परिपूर्ण होकर हम भविष्यवाणियाँ करते हैं और हमारे अंदर भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित होती है। फिर आत्माओं का भेद। कभी कभी क्या होता है कि आत्माओं का भेद मतलब कौन सी आत्मा जो है दुष्ट आत्मा है, कौन सी अच्छी आत्मा है, कौन सा आत्मा जो है वो धोखा देने वाली आत्मा है, कौन सी आत्मा जो है वो सच्ची आत्मा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको पहचानने की सामर्थ्य भी हमें पवित्र आत्मा से ही मिलती है। इसके बाद जो है विभिन्न तरह के भाषाओं का वर्णन। आप जिसे अन्य भाषा कहते हैं, वो अन्य भाषा भी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें मिलती है, और तब हम अन्य भाषाओं में बातचीत करते हैं। और किससे करते हैं? परमेश्वर से, यीशु से हम बातचीत करते हैं और वो हमसे बात करता है। और जो अंतिम नवा है वो है भाषाओं का अर्थ। अब जैसे बहुत बार लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये भी एक तरह का वरदान है अन्य भाषा में कि हम उसका अर्थ बताएं, और वो अर्थ बताने की जो सामर्थ्य है सबको समान नहीं मिलती है। ये जितने आपको मैंने 9 वरदान बताए हैं, ये 9 वरदान जो है अलग अलग तरह से लोगों को मिलते हैं। किसी को 1 मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 3 मिलता है, और किसी को कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि जब हम प्रभु के आगे सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने आप को नहीं रखेंगे, उसके वचन को प्रतिदिन नहीं पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताएंगे, तो शायद हमें आत्मा के वरदान मिलना कठिन होगा। सो आत्मा का वरदान जब हमें मिलता है तो वो ये नहीं कि एक व्यक्ति जिसे 9 वरदान मिल गए, नहीं, सबको अलग अलग वरदान प्रभु देता है, और उन वरदानों का लोग उपयोग करते हैं, और इससे लोगों को चंगाइयाँ मिलती है। सो आप देखिए, पवित्र आत्मा पहले यीशु मसीह इस कार्य को करते थे, और कितने मरीजों को उन्होंने चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, उन्होंने भोले बीमारी को ठीक किया, उस मृत लड़की को उसने जीवन दिया। लेकिन जब वो चाह रहा था तो उसने अपने स्थान पर जो है पवित्र आत्मा को दे दिया, परमेश्वर की सामर्थ को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा और सच्चे हृदय से पवित्र शास्त्र को पढ़ेगा और प्रार्थना करेगा, प्रभु उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मेरी यही शुभकामना आप सबके लिए है कि परमेश्वर आप सबको सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। सो धन्यवाद हो। आज हम लोग ने जाना कि पवित्र आत्मा क्या है, उसके सहायक कौन कौन से हैं, और पवित्र आत्मा के उपहार हमारे लिए क्या है, पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं, इन सब के बारे में आज इस 3 वचनों के माध्यम से हमने जाना। सो प्रभु को धन्यवाद और इस समय के लिए, और आप सबको कि आपने इस वचन को सुना, न केवल सुने पर पवित्र शास्त्र में इसको पढ़े और इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।